तो हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने सॉल्यूशन के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें बच्चा गलती करता है और पूरे चैप्टर की सत्यानाशी पिटवा लेता है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है सॉल्यूशन के चैप्टर में आपको पढ़ना कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, आप चाहे क्लास 12th के हों, चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेईई मेंस का, आपको ये सारे टर्म्स आने चाहिए। बेटा ये टर्म्स पढ़ते बगैर बच्चा जो है वो सॉल्यूशन में आगे बढ़ जाता है और उसको आगे कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और ये मेरे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, और चौथे में मोलैलिटी है, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन पीपीएम। और उसके बाद जो बच्चा गलती करता है उनको रिलेट नहीं करता आपस में, तो हम लोग रिलेशन भी देखेंगे कि अगर आपको मोलैलिटी पता हो तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे निकालेंगे, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको मोलैलिटी पता हो तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और मोलैलिटी का रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करने के बाद भी बच्चा गलती पे गलती करता रहता है, कहता है मैंने थ्योरी पढ़ ली है सर, न्यूमेरिकल मत लगवाइए। तो बिना बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के काम नहीं चलेगा। तो ये आज का मीनू कार्ड है बेटा जो आपको मैं कवर कराने वाला हूं। और एक चीज बता दूं, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको दूसरे लेक्चर की तरफ झांकना भी नहीं पड़ेगा, आपका सारा काम इस छोटे से लेक्चर में ही कवर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसका चालू करते हैं अपना लेक्चर। और मेरे पहला पॉइंट है जिसका नाम है परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो पहले समझ लेते हैं, डेफिनेशन और फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब मेरी बात समझिएगा कि अगर आपके पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, मेरी बात सुनिए। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर कभी भी मैं सोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो उसमें दोनों आएंगे, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, ना तो केवल सॉल्वेंट होगा ना तो केवल सोल्यूट। ध्यान रखिएगा, अगर मैं सोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो उसके अंदर दोनों आएंगे, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो भाई साहब मेरा जो पहला वाला है, खुद नाम से समझ लो, परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब आपके पास जो सोल्यूशन है वो भी वेट में मतलब ग्राम में है, जो सोल्यूट उसके अंदर घोला गया है बेटा वो भी आपका ग्राम में है। तो मेरी बात सुन लिए, आपने एक कंटेनर लिया, उसमें टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन है। मैंने क्या कहा, 100 ग्राम सोल्यूशन, मतलब इसी में ही सॉल्वेंट है, इसी में ही सोल्यूट है। और बेटा उसमें जितना भी ग्राम सोल्यूट का होगा, मान लो 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट है, तो वो आपका वेट परसेंटेज 5% हो गया, वेट बाय वेट। ठीक है, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में 2 ग्राम आपका सोल्यूट मिला हुआ है तो मेरा हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट 2%। ठीक है ना। तो पूरे 100 ग्राम सोल्यूशन में, मतलब मेरा जो सोल्यूशन है बेटा वो 100 ग्राम है। वेट बाय वेट का मतलब ही होता है कि आपको दोनों ग्राम में लेने हैं, मतलब सोल्यूशन भी ग्राम में लेना है और जो सोल्यूट है उसको भी आपको ग्राम में ही तौलना है। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको किसी भी सोल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, सीधा फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। मतलब आपको अपने न्यूमेरिकल में जो भी सोल्यूट होगा उसका वेट देगा ग्राम में, और वेट ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, सोल्यूशन का वेट चाहिए, कभी कभी सॉल्वेंट और सोल्यूट का वेट दे देता है तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, निकल आएगा। अगर उसने सोल्यूशन का ही वेट दे दिया है मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेंगे बेटा, अगर आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेंगे तो आपका परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा। अब जो अक्लमंद बच्चे हैं मैंने उनके लिए ऑलरेडी लिखा है सेल्फ। अरे सेल्फ ही नहीं लेनी है, सेल्फ लिखा है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जरा मेरे को मतलब सिखा दो कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बस इतना करना है कि जहां सब कुछ ग्राम में तौल रहे थे, मतलब सॉलिड सब्सटेंस यहां पर रहे होंगे, वहां पर सब कुछ वॉल्यूम में आ जाएगा, एमएल में आ जाएगा। मतलब जहां मैंने बोला था 100 ग्राम सोल्यूशन, वहां मैं बोलूंगा बेटा 100 ml सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन बेटा, 100 ml। फिर बोला था मैंने जितना सोल्यूट ग्राम में होगा, तो यहां क्या बोलूंगा, जितना सोल्यूट ml में होगा तो उसे मैं बोलता हूं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बहुत सारे अक्लमंद बच्चे हैं जो इस बेसिस पर फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। मैं केवल बोलूंगा कि क्या फॉर्मूला बनेगा, बताइए क्या बदलाव करेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर क्या लिखेंगे, वेट तो लिखना ही नहीं है, यहां लिखना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखना है। मतलब जो भी आपका सोल्यूट है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ग्राम में लिखोगे क्या, वॉल्यूम ग्राम में लिखोगे क्या, वॉल्यूम एमएल में लिखोगे, किसमें लिखोगे, एमएल में। और नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वो भी कहां में लिखोगे, एमएल में, और 100 का गुणा करके आगे बढ़ जाओगे। तो सेकंड आपका सॉल्व हो जाएगा
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरा वाला भी आप खुद बता सकते हैं। इतने अक्लमंद बच्चे होते हैं, इतने होशियार बच्चे होते हैं कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है। अब सोचो, एक जगह वेट है, एक जगह वॉल्यूम है, ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम, ऊपर वेट चढ़ा बैठा है, वेट तो सल्यूट का होता है यहाँ पर और वॉल्यूम सोल्यूशन का होगा। तो बेटा 100 ml सोल्यूशन लेना है, 100 ml सोल्यूशन लेना है और उसमें जितना भी सोल्यूट ग्राम में है, बस वहां पर क्या था, दोनों ग्राम में थे, यहाँ दोनों ग्राम में थे, यहाँ दोनों वॉल्यूम में थे, ml में थे, मगर यहाँ पर सोल्यूशन आपका ml में है मगर सोल्यूट आपका बेटा ग्राम में है। तो क्या मतलब हुआ कि आपने 100 ml सोल्यूशन बना लिया, डब्बा ले लिया, उसमें 100 ml सोल्यूशन, मगर उसी के अंदर जितना भी सोल्यूट ग्राम में होगा ना, जितना भी सोल्यूट ग्राम में होगा बेटा, उसे मैं बोल दूंगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो क्या फॉर्मूला बनेगा जरा बता दीजिए। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला नंबर मैंने लिख दिया है, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, उसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो वेट रहेगा और वेट कहाँ में नापोगे बेटा, ग्राम में नापोगे। ठीक है, नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम कहाँ में नापोगे बेटा, यहाँ ml में, और 100 का गुणा करके बेटा आगे पड़ जाओगे। तो ये तीन डिफिनेशन बहुत आसान से थी। न्यूमेरिकल लास्ट में आएगा, जो सीक्वेंस मैंने शुरुआत में बताया था वही सीक्वेंस रहेगा, पहली सारी डिफिनेशन, उसके बाद न्यूमेरिकल फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। मोलैरिटी, जो कि आपके क्लास 12 जेईई और नीट वाले के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोलैरिटी पढ़ने के पहले आपको 11th लेवल में मोल कॉन्सेप्ट में मोल जरूर बताया गया होगा, नहीं बताया गया कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं मोल निकालने का फॉर्मूला। अगर किसी भी सब्सटेंस के मोल निकालने हैं, आपको मास पता हो और उसका मोलर मास पता हो। ठीक है, ये मास भी ऊपर ग्राम में होगा और मोलर मास भी बेटा ग्राम में होता है। मतलब अगर आपको मोल निकालना है तो जो भी सब्सटेंस का मोल निकालना है ना बेटा, उसका मास दिया होगा। अगर बेटा मास नहीं दिया गया है तो आप एग्जाम में लिख के आ जाना कि भाई तुम ही निकाल के दिखा दो, मुझसे नहीं निकल पाएगा, तुम ही निकाल के दिखा दो। तो मोल अगर निकालना है तो मास, और भी फॉर्मूले होते हैं मगर यहां पे जो इस्तेमाल होने वाला है मास अपॉन मोलर मास। अब मोलैरिटी क्या है, देखो यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास 1000 ml सोल्यूशन है, ठीक है, 1000 ml बोले तो क्या हो गया, 1 लीटर सोल्यूशन है। मतलब अभी तक बात हम लोग 100 में खेल रहे थे, क्योंकि वो परसेंटेज चिल्ला रहा था ना, तो परसेंटेज चिल्ला रहा था ना, तो 100 में तो खेलोगे ना यार। मगर यहां पर मोलैरिटी कुछ और कह रही है, कह रही 100 ml का वॉल्यूम बहुत कम बनेगा, हम लोग 1000 ml का बनाने ले, बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, ज्यादा लोगों को सोल्यूशन बांटना है, तो हम लोग ज्यादा सोल्यूशन बनाते हैं। तो कहते क्या है कि आप 1 लीटर सोल्यूशन ले लो। मैंने पहले बताया था कि जब सोल्यूशन वर्ड आएगा उसके अंदर दोनों होंगे। अब 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने भी मोल घुले होंगे, है ना, मतलब यहां पर ग्राम में नहीं चलता है, हम लोग अपना जितना भी ट्रीटमेंट है बेटा वो मोल में करते हैं ना। तो 1 लीटर सोल्यूशन बोल दो, चाहे 1000 ml सोल्यूशन बोल दो, उसमें सोल्यूट का जितना मोल घुला होगा, सोल्यूट का जितना मोल, मान लो 1 लीटर में 2 मोल घुले हैं किसी सोल्यूट के, तो मोलैरिटी 2 हो गई। अगर 1 लीटर में 0.1 मोल घुले हैं तो मोलैरिटी 0.1 यानी 1/10 हो गई। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, किसके, तुम्हारे नहीं, सोल्यूट के भाई, जो घोलना जिसका सोल्यूशन, हमको सुक्रोज का सोल्यूशन बनाना है तो उसके मोल ले लो, हमको ग्लूकोज का बनाना है तो उसके मोल ले लो। तो क्या बोल सकते हैं बेटा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर dissolved in 1 liter solution is known as molarity of the solution। देखो लिखा है the number of moles of solute, आप नोट भी कर सकते हैं, solute dissolved in 1 liter of solution और 1000 ml solution। मगर ध्यान रखना, यहाँ जो वॉल्यूम लेंगे हम लोग मोस्टली या तो 1 लीटर में लेंगे, और 1 लीटर का दूसरा मतलब होता है 1000 ml। बात कर लेते हैं अपने फॉर्मूले की। तो मोलैरिटी अगर आपको सॉल्व करनी है तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ, जो घुला होता है यार, जो घुला होता है वो ऊपर और जिसमें घुला होता है वो नीचे, ऐसे ध्यान रखो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। मतलब क्या फॉर्मूला है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। मतलब जो भी वॉल्यूम है वो लीटर में और सोल्यूट रखना है मोल में। मोल निकालने का फॉर्मूला बगल में मैंने चिपका दिया है, मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, अब अगर मैं मोल के फॉर्मूले को यहाँ ओपन कर दूं, बच्चा ओपन करने बड़ा कर रहा है ना, तो बेटा अगर मैं मोल के फॉर्मूले को ओपन कर दूं तो ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, अपॉन हो जाएगा मोलर मास। कुछ नहीं करा, केवल इस मोल के बदले इसको चिपका दिया है बेटा। तो ऊपर मास नीचे मोलर मास, वॉल्यूम वैसे
चल रहा है। तो ये मेरे पास मोलरिटी, मतलब मेरे को अगर मोलरिटी निकालनी हो ना तो 3 चीजें चाहिए। पहला तो आपका गिवन मास चाहिए, ठीक है, जिस पदार्थ का है उसका मोलर मास चाहिए, और वॉल्यूम अगर वो ml में देगा तो 1000 का भाग देके हम लीटर में निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे मोलर सोल्यूशन क्या है, तो जिस सोल्यूशन की मोलरिटी 1, मान लो उसको सॉल्व करा, हमारे पास आंसर 1 आ गया, तो उसको बोलेंगे बेटा मोलर सोल्यूशन। अगर कोई पूछ दे डेसी मोलर क्या है, तो मोलरिटी 1/10 यानी 0.1 आती है। अगर कोई पूछ दे सेंटी मोलर क्या है, तो 1/1000। अब एक चीज बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहाँ नहीं लिखा है मगर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देखो भाई, अगर किसी भी फॉर्मूले में, बात सुनिएगा, अगर किसी भी फॉर्मूले में बटे में वॉल्यूम आ रहा है, बात सुन लो, अगर किसी भी फॉर्मूले में बटे में वॉल्यूम आ रहा है तो वो कंसंट्रेशन यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्या होता है बच्चा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वॉल्यूम। जैसे किसी चीज को गर्म करो तो फैल जाता है, तुमको गर्म करे तुम फैल जाओगे, हमको गर्म करे हम फैल जाएंगे, मतलब वॉल्यूम मोस्टली बढ़ता है। तो बताइए, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। अब बताइए, वॉल्यूम और मोलरिटी एक दूसरे के इन्वर्सली है, मतलब मोलरिटी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका उल्टा आप चाहे कर लीजिए, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जब वॉल्यूम भी कम तो मोलरिटी कहीं ना कहीं ज्यादा। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या? तो साहब जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाएगा, जैसे पहले इसके पहले मैंने 3 बताए थे, परसेंटेज वेट बाय वेट, बट इसमें वॉल्यूम नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, किसी भी टेम्परेचर पर निकालो एक ही आंसर आएगा। दूसरा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तीसरा मेरे पास क्या था? वेट बाय वॉल्यूम, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और मोलरिटी भाई साहब भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल मैंने कहा ना, सब कुछ सीक्वेंस से चलेगा बेटा, पहले सबके डिफिनीशंस प्लस फॉर्मूले, उसके बाद बताऊंगा सबके रिलेशन, फिर लास्ट में आएगा क्या होता है। मोलरिटी से काफी कुछ अलग देखने को यहाँ मिलता है। देखो, पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी सोल्यूशन यहाँ पर होता है उसमें हम अलग से सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट तो वहां था 1 लीटर सोल्यूशन। अगर मैं मोलरिटी की बात करूं तो वहां था 1 लीटर सोल्यूशन। यहां पर क्या है? 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम केवल सॉल्वेंट लेना होता है। मतलब क्या बोल रहा हूं, या तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेना है, केवल सोल्यूशन नहीं लेना है, या फिर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने मोल घुले होते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या बोलना है? आपके 1000 ग्राम ब्लैक ले लो या 1 किलोग्राम ब्लैक ले लो, मतलब 1000 ग्राम पानी केवल आप ले लीजिए, आपको सोल्यूशन नहीं लेना है। बस जब सोल्यूट डालोगे तो वो सोल्यूशन बाद में बनेगा। तो 1000 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट होगा, उसमें जितना भी आपका सोल्यूट मोल में घुलना है, ठीक है, यहाँ पर भी मोल में घुलना है, मोलरिटी में भी मोल में घुलना था, बस वहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन में था, यहाँ पे 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा या डिफिनीशन क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, मोल्स ही घोलने हैं, डिसॉल्व इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम। देखो मैंने इसको डब्बे बंद कर दिया ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट पे देखना है। अब अगर मोलरिटी के फॉर्मूले की बात करें तो ऊपर तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ तो कोई चेंज नहीं, मगर नीचे चेंज है वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आपको सॉल्वेंट का ही वेट लगाना है। अगर ग्राम में दिया होगा 1000 का भाग दे देना, किलोग्राम बन जाएगा तो वैल्यू लगानी। बाकी मैं मोल का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, वो यहाँ सेट कर दूंगा। तो मास ऑफ द सोल्यूट ग्राम में, मोलर मास, और नीचे वही रहेगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो अगर आपको मोलरिटी निकालनी है तो यहाँ पर भी आपको 3 टर्म चाहिए। पहला मास ऑफ द सोल्यूट ग्राम, ये मोलरिटी में भी चाहिए था, मोलर मास मोलरिटी में भी चाहिए था, केवल एक बदलाव आया है, जहाँ था वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, वो मोलरिटी था, तो यहाँ पर हो गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यहाँ पर आपका ये मोलरिटी हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट पे लिख के बताना है कि क्या
टेम्परेचर को चेंज करने से, ये आपको लिख के बताना है, क्या टेम्परेचर को बदलने से मोलैलिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था कि जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये आपको कमेंट में लिख के भेजना है जो बच्चे लेक्चर ठीक से देख रहे हों कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी। कहते हैं हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या है, ये भी भाई साहब आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो भाई, बार बार ये बोल रहे थे कि सॉल्वेंट में सोल्यूशन में कितना सोल्यूट घुला है, कितना सोल्यूट घुला है, हर बार सोल्यूट को ही इज्जत दी जा रही, हर बार सोल्यूट को ही देख रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सोल्यूशन के सारे पार्ट्स की स्टडी करते हैं। कभी कभी बाइनरी सोल्यूशन होता है, मतलब 2 लोग मिले होते हैं, कभी कभी ट्राइनरी होता है तो 3 लोग मिले होते हैं। तो उस केस में बेटा नॉर्मलिटी मोलैलिटी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहा गया, एक टर्म निकाला गया, पूरे में मान लो 3 लोग मिले हैं ए बी सी, पूरे में भाई ए के मोल कितने हैं, तो ऊपर ए के मोल नीचे टोटल मोल। पूरे में बी के मोल कितने हैं, मतलब बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो ऊपर बी के मोल नीचे टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब तीनों के मोल का जोड़, ठीक है। अगर हमने कहा सी का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो ऊपर सी के मोल बटे टोटल मोल, टोटल मोल का फिर वही मतलब है। तो अगर आपको मान लिया 2 ही लोग मिले हैं, एक सोल्यूट और एक मिला है सॉल्वेंट, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हो उसके मोल ऊपर रखने हैं और नीचे रखने सबके मोल का जोड़, ठीक है। तो ऊपर फॉर्मूला बन गया मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल। इसको थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा कर दिया, मोल ऑफ सोल्यूट तो ऐसे रहेगा, मगर ध्यान रखना मोल के अंदर होता है मास अपॉन मोलर मास, बटे में क्या टोटल मोल का मतलब क्या हो गया, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का चाहिए ना, तो ऊपर हो गया मोल ऑफ सॉल्वेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए है ना, उसके मोल ऊपर बटे में टोटल मोल। टोटल मोल में फिर से वही इन दोनों का जोड़। मान लिया हमारे पास ए और बी मिलके बनाया गया है और ए के मोल को मैंने मान लिया Na, बी के मोल को मैंने मान लिया Nb। अगर मोल डायरेक्ट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं है, मास दिया है, तो मास अपॉन मोलर मास करके मैं मोल निकाल लूंगा। तो काई ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, Na अपॉन Na प्लस Nb। तो काई ऑफ बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। एक बात ध्यान रखना, जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो। इससे क्या फायदा मिलेगा, अगर मैंने एक का मोल फ्रैक्शन फॉर्मूले से निकाल लिया, अब मेरे को काई ऑफ बी निकालना है, तो 1 में से काई ऑफ ए केवल घटाना रहेगा, दूसरा निकल आएगा। अगर मान लो मेरे किसी सोल्यूशन में 3 लोग मिले हैं, 3 सब्सटेंस मिला दिए ए बी सी, तो काई ऑफ ए का बन गया Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। बी और सी के आप बना लीजिएगा। इसका एक आंसर आपको फिर से देखना है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो जो बच्चे बिल्कुल सीरियसली लेक्चर लेते हैं वो जरूर जवाब देंगे कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो क्या मोल फ्रैक्शन में बदलाव आता है। ये आप कमेंट करके भेजिएगा, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट। हमारी न्यूमेरिकल्स की बारी है। पहले हम लोग 2-3 छुटर पुटर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत आसान वाले। देखो पढ़ो क्या लिखा है, लिखा है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का वैसे अगर फॉर्मूला पूछे तो C12H22O11, फिलहाल उसकी मतलब यहाँ पर नहीं है। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो 100 ग्राम पानी में घोला गया है, 100 ग्राम सोल्यूशन नहीं है। देन फाइंड मास परसेंटेज। देखो भाई, आपको मास परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका फॉर्मूला बताया गया था वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, इसका फॉर्मूला बताया गया था वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम में, मगर बेटा नीचे मेरे पास था वेट ऑफ सोल्यूशन था। वेट ऑफ क्या था, सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था सोल्यूशन का मतलब दोनों होता है मल्टीप्लाई बाय 100, मगर देखो यहाँ पर उसने 100 ग्राम शक्कर घोली है, तो सोल्यूट तो 10 ग्राम शक्कर घोली है, सोल्यूट तो 10 ग्राम हो गया है, मगर 100 ग्राम पानी में घोली है, तो सोल्यूशन बेटा कितना होगा, 100 प्लस 10, मतलब ऊपर तो 10 रहेगा, नीचे 110 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, 10 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 अपॉन 11। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये मेरा काम नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, इसे आपको खुद से लगाना है, ठीक है। हाँ, इसको मैंने जोड़ा क्यों, अगर बात समझ में नहीं आई तो वो 100 ग्राम पानी था, मतलब सॉल्वेंट था, और मेरे को चाहिए था सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन तो और ही आसान है, कह रहा है 4 ग्राम ऑफ NaOH। देखो सोल्यूट तो मेरे पास 4 ग्राम
हो गया और कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूबिक। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। ठीक है, मेरे में एक यूनिट कन्वर्जन का बेटा एक बहुत छोटा सा वीडियो पड़ा है, उसको देख करके आप सारे यूनिट कन्वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 1 cc बराबर 1 ml होता है, मतलब ये वास्तव में ml लिखा है। ठीक है, 200 ml आपका सोल्यूशन है। फाइंड मोलरिटी। अगर हम लोग अपने मोलरिटी की बात करें तो बताइए, आप सोचिए, आपने पढ़ा था ना मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, वैसे होता है मोल अपॉन सोल्यूट, ऊपर लिख लेते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो बेटा 4 ग्राम हो गया, इसका मोलर मास अगर Na का देखें तो बेटा 23 होता है बेटा, अगर O का देखें तो 16, H का 1 40 निकल आया। कितना निकल आया, 40 अपॉन वॉल्यूम लगाना होता है लीटर में। अगर मैंने कहा सेंटीमीटर क्यूब ही ml होता है तो ये 200 ml है, मतलब 200 में जब मैं 1000 का डिवाइड कर दूंगा तो ये लीटर बन जाएगा। तो देखो भाई, ये तो मेरे पास 1/10 हो गया, 1/10 है ना, अपॉन में हो गया ये 1/5, 1/5 यानी कि हो गया 5/10, आंसर हो गया 1/2 यानी कि 0.5 मोलर सोल्यूशन आपका आंसर आ गया। ये काफी आसान न्यूमेरिकल थे, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा कठिन न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो ये दो न्यूमेरिकल्स आ गए भाई साहब। इन न्यूमेरिकल्स को कराने के बाद लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वो क्या लिखा है, फाइंड द मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब कैपिटल M, एंड मोलैरिटी ऑफ 15% सोल्यूशन बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो उसने दिया है सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन 15% बाय मास, मतलब आपको परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है और मोलरिटी निकालनी है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी गिवन है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बताया गया था, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में था बच्चा मोलर मास ऑफ सल्यूट। अपॉन में क्या था, मोलर मास ऑफ सल्यूट था ना बेटा। अब यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया है, 15%। डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अभी समझा के आए थे, सेंटीमीटर क्यूब मतलब पर ml हो गया, तो 1.10 ऐसे लगा दिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप मोलर मास निकालेंगे तो 98 आता है। इसको सॉल्व करके आप मोलरिटी निकाल लेंगे। और जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है उनको मैंने मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन बताया है, उसकी हेल्प से आप मोलरिटी निकालेंगे और निकाल के मेरे को चैट बॉक्स में आंसर भेजेंगे कि कितने बच्चों का मोलरिटी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। लिखा है शुगर सिरप। भाई साहब एक शुगर सिरप है, शक्कर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C12H22O11। एक शुगर सिरप ऑफ वेट, लो भाई पूरे शुगर सिरप का वेट हो गया, पूरे शुगर सिरप का वेट मतलब वेट ऑफ द सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, लिख लेते हैं बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 214.2 ग्राम। इसमें पानी भी होगा, शक्कर भी होगी। कंटेन इतने ग्राम ऑफ शुगर। लो भाई वेट ऑफ सोल्यूट आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट भी आ गया। ठीक है, कितना है, 34.2 ग्राम। ठीक है, अब मेरे को अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है शुगर का, देखते हैं, मगर पहले मैं निकालता हूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा बताओ भैया, अगर आपको सोल्यूशन का वेट पता है, सोल्यूट का पता है, तो घटा दो ना, इनको घटाओगे साफ दिख रहा है 180 ग्राम आ जाएगा, साफ दिख रहा है। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर का फॉर्मूला आपको बताया गया था, मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, यानी ऊपर होगा मोल ऑफ शुगर। ऊपर क्या होगा, मोल ऑफ शुगर। नीचे बेटा क्या होता था, टोटल मोल, यानी नीचे होगा मोल ऑफ शुगर। मोल ऑफ शुगर, शुगर के साथ तुम तो थे नहीं, पानी था बेटा, नीचे हो जाएगा मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ क्या, वाटर। अच्छा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो शुगर का मास कितना है, 34.2 और बेटा इसका जब आप मोलर मास निकालेंगे तो 342 आ जाएगा। नीचे आ जाओ, मोल ऑफ शुगर तो यही आ जाएगा 34.2 अपॉन 342 प्लस मोल ऑफ वाटर। वाटर का मोल का मतलब मास, मास कितना है 180 ग्राम, 180 ग्राम। और वाटर का मोलर मास बेटा कितना होता है 18। बात समझ में आ रही है। ये सॉल्व करना काफ़ी आसान है क्योंकि 342 लगभग ऊपर भी दिख रहा है,
पॉइंट का हेर फेर है, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी भाई साहब ये निकल के आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ द शुगर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जिन बच्चों ने ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा उनको सारे कंसंट्रेशन टर्म बड़ा अच्छे से समझ में आ गए होंगे, विद न्यूमेरिकल, विद रिलेशन। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो, और इस तरह के छोटे छोटे किसी चैप्टर के लेक्चर पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉल्यूशन के भी आ रहे हैं, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आएगा, फिर आपका इसके बाद केमिकल गाइडिंग, सीक्वेंस लगातार बना रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।